और आप निरंतर मेहनत करते रहिए, दूसरे का देख कर नकल नहीं कीजिए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। पढ़ने बैठे फोन मिला लिया अपने दोस्त को, अबे पिंकू तू कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है? मैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहा हूँ। अच्छा मैं तो ट्रिग्नोमेट्री लेके बैठा। अच्छा पिंकू डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहा है इसलिए मैं भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ूंगा। क्यों भाई, ये कहाँ का रूल है? कहाँ का रूल है ये? किस चीज को फॉलो कर रहे हो? अब आपने उसको फोन इसीलिए किया क्योंकि तुम पढ़ना नहीं चाहते हो। तुम अपने आप को डिले कर रहे हो कि कुछ और काम कर लेता हूं जो ऐसा लगे कि पढ़ाई से रिलेटेड है। नहीं है वो पढ़ाई से रिलेटेड। खुद पढ़। पिंकू क्या पढ़ रहा है उससे तुझे तेरे को कभी कोई फायदा नहीं होगा। पिंकू पिंकी जो पढ़ रहे हैं पढ़ने दे, जिस हिसाब से वो पढ़ेंगे उनको रिजल्ट मिलेगा। तू अपना सोच भाई, तू क्या कर रहा है? काम करते जाओ, उसी से परमानेंट मोटिवेशन आएगा। काम नहीं करते जाओगे तो और उस गहराई में डूबते जाओगे, और अब वो डूबने का वक्त है। सर आज मोटिवेशनल लेक्चर होना चाहिए, स्ट्रैटेजी लेक्चर। अरे पढ़ो भाई, तुम भटक गए हो रास्ते से। हमारे टाइम पे कौन से मोटिवेशनल लेक्चर हुआ करते थे? हमारे टाइम कौन सी स्ट्रैटेजी वीडियोस यूट्यूब पे आती थी? नहीं आती थी। तो क्या हमारे टाइम में लोगों के फिजिक्स में 95 नहीं आते थे? हमारे टाइम में क्या लोगों की केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छी नहीं होती थी? होती थी, बहुत लोग की होती थी। पढ़ते थे हम लोग, लाइन पे चलते थे, ये करना है तो ये करना है। 10 इधर उधर की दुनिया भर की बातें नहीं करते थे कि ये करेंगे, ऐसे स्ट्रैटेजी बनवाएंगे, यहां से पॉइंट नंबर 2 इसको ऐसे पॉइंट करेंगे, 8 से 2 ऐसे करेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे। वी डोंट डू दैट थिंग्स। हमें पता है सीधा रास्ता है, पढ़ाई करके ही क्लियर होना है। हम पढ़ाई करते थे सिंपल सी, एक स्ट्रैटेजी बनाते थे, उस पर स्टिक करते थे। 2 दिन नहीं चली, थोड़ी सी उसको और चेंज किया और आगे बढ़ते थे। ये थोड़ी ना करते थे कि सुबह स्ट्रैटेजी बनाई, शाम को इंस्टाग्राम पे टॉल टहल ले, रात को यूट्यूब पे आ गए। पहली स्ट्रैटेजी थी हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स इन 10 डेज, अगली बार यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स इन 9 डेज। 3 दिन बाद आ गया हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स इन 6 डेज। ये नहीं करते थे ना हम लोग। सन्यासी वाली मुद्रा में आ जाना है ना? ठीक से पढ़ना पड़ेगा। ये रास्ता आसान नहीं है। गालिब ने कहा है ना, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो वो तो इश्क की बात कर रहे थे, हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं। तो अब इश्क की जगह आईएएस लगा लीजिए। आईएएस नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो डूब के जाना है, डूब नहीं जाना है ना? कई लोग डूब ही जाते हैं। तो डूब के निकल जाना है और आगे चले जाना है। जितना सामान्य बनकर जी सकते हो उतने सामान्य बनकर रहो। साइकिल से चलो, चेकबुक लेकर, और 500 करोड़ साइन करने की क्षमता रहे, लेकिन चलो साइकिल पर, और जेब में चेकबुक पड़ी रहे। ताज होटल में एंटर किए और उसने तुम्हारी साइकिल रोक दी। तुमने कहा ये पूरी कीमत बता दो होटल की, अभी खरीदना है अभी, और अकेले बैठेंगे और आज का डिनर यहीं करेंगे। तब तो मजा जिंदगी का। और तुम 20,000 का जूता पहने हो, 50,000 की घड़ी पहने हो, और डायबिटीज के पेशेंट हो। एक बात ना याद रखना कि अगर तुमने अपना 100% दिया तो चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, पर ट्राई करने का सुकून जीवन भर रहेगा। और अपने एक्सपीरियंस से बता दूं तुम्हें, ये जो मेहनत करने की तुम्हारी आदत है ना, ये तुम्हें लाइफ में जरूर आगे ले जाएगी। यार तुम्हारी औकात हम उस दिन माने ना जिस दिन तुम हवाई चप्पल पहनो। वो 100 रुपए की हवाई चप्पल आती है ना, वो 100 रुपए की हवाई चप्पल पहनो, 200 रुपए की वो नकली प्यूमा वाली टी शर्ट पहनो, एक लोअर पहनो, और सुबह सुबह पहुंच जाओ BMW के शोरूम पे। ऐसी हालत में गार्ड भी तुमको कहते हैं भाग, तू क्या लेगा यहाँ से, सब्जी नहीं मिलती भाग यहाँ। एक कॉल तुम घुमाओ और BMW के इंडिया हेड का कॉल पहुंचे शोरूम मैनेजर के पास। शोरूम मैनेजर भागता हुआ तुम्हारे पास आए, कहे साहब क्या चाहिए था, घर पे मंगा लेते साहब, यहाँ क्यों आने का कष्ट किया। तब बोलो पूरा शोरूम खरीदेंगे, बेइज्जती हो गई हमारी। 100 करोड़ रुपए लेके ये दे दो, बोलो पूरा शोरूम में जितनी गाड़ी हमारे घर पहुंचा देना। तब माने तुमने कुछ कर लिया जी। बड़ा सपना देखो, एकदम बड़ा, वहां पहुंचना है अपने को। पैसे की कोई वैल्यू ना बचे जीवन में, वो हो, और उसके बाद भी बिना घड़ी के वही चप्पल में वही स्कूटी में चल रहे हो, तब मैं मानूं जीवन में कुछ और